पाकिस्तान में आइंदा बरस 8 फरवरी को आम इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी जमातों ने सफबंदी शुरू कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जहां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद मजबूत करने के लिए मौलाना की JUI, मुस्लिम लीग फंक्शनल और GDA की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और किला सिंध को फतह करने के लिए अमली कोशिशों का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी सल्तनत में सर उठाती बगावत पर खामोशी इख्तियार करने की बजाय अपनी पोजीशन मजीद मजबूत करने के लिए सियासी सरगर्मियां भरपूर तरीके से शुरू कर दी हैं। इलेक्शन के करीब आने के साथ ही मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले सिंध पर तवज्जो सियासी और अवामी हलकों में मौजूए बहस बनी हुई है। सियासी हलकों में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून सिंध में सियासी कुव्वत बन सकती है? क्या सिंध में नई सफबंदी से पीपल्स पार्टी को खतरा है? बास माहिरीन का कहना है कि फिलहाल तो सिंध में मुस्लिम लीग नून और MQM करीब आई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी जमीयत उलमा इस्लाम फे और मुस्लिम लीग फंक्शनल से भी कोई सियासी मुखासमत हो सकती है। MQM का सिंध के शहरी इलाकों बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में खासा वोट बैंक है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट के बाद अब मुस्लिम लीग नून की नजरें इन शहरों पर हैं। इस इत्तेहाद के जरिए मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम देना चाहती है। तज्जियाकारों का कहना है कि कराची में MQM माजी में एक बड़ी सियासी कुव्वत रही है और ये जमात 3 दहाइयों तक शहर से बिला शिरकत गैर इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचती रही है। ताहम गुज़िश्ता आम इंतखाबात में PTI ने MQM से ये बरतरी छीन ली थी और यहाँ 21 से 14 निशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। इस बार कराची की मजमूई तौर पर 22 निशस्तों पर सियासी जमातों के दरमियान मुकाबले की तवक्को है। तज्जियाकारों का कहना है कि इस इत्तेहाद के ऐलान से सूरत हाल काफी दिलचस्प है और ये दोनों जमातों के दरमियान मजबूई तौर पर चौथा इत्तेहाद होगा। सहाफी और तज्जियाकार मज़हर अब्बास का कहना है कि MQM के लिए सिंध में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक से ज्यादा ये अहम है कि उन्हें लगता है कि वफाक में मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ रही है, लिहाजा उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करने का ज्यादा सियासी फायदा होगा। उनके बकौल दोनों जमातों के दरमियान पहले भी इत्तेहाद रहा है और जब जब मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान 3 बार इत्तेहाद हुआ, उस वक्त MQM के खिलाफ कराची में ऑपरेशन भी हुए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खुद मुस्लिम लीग नून का कराची में एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है और 1993 में MQM के बाइकाट के बाइस मुस्लिम लीग नून को कुछ निशस्तें मिली थीं। मज़हर अब्बास कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में बल्दिया टाउन के इलाके से शहबाज शरीफ जीतते जीतते रह गए थे और ऐसे में अगर MQM की हिमायत मिलेगी तो मुस्लिम लीग नून को इससे फायदा हो सकता है। ख्याल रहे कि MQM का कराची में 3 दहाइयों का इंतखाबी रिकॉर्ड मुतासिर कुन रहा है। पार्टी ने 1988 में पार्लिमानी सियासत में अपने आगाज पर ही 11 में से 9 सीटें हासिल की थी। सन 1990 में होने वाले इंतखाबात में इसने 11 में से 10 निशस्तें हासिल की। ताहम 1993 में पार्टी की जानिब से कौमी असेंबली के इंतखाबात का बाइकाट किया गया और फिर 1997 में ये तादाद कम होकर 9 रह गई। सन 2002 के आम इंतखाबात में MQM ने 20 में से 12 निशस्तें हासिल की थी, जबकि 2008 और 2013 के आम इंतखाबात में ये कराची में 20 में से 17 निशस्तें हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन 2018 के आम इंतखाबात में PTI ने 21 में से 14 कौमी असेंबली की निशस्तें हासिल करके मुबस्सरीन को हैरान कर दिया था, जबकि इसके मुकाबले में MQM शहर से महज 4 निशस्तें हासिल कर सकी। इंतखाबी सियासत पर गहरी नजर रखने वाले सहाफी अब्दुल जब्बार का ख्याल है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए और इंतखाबात हकीकी तौर पर आजादाना और मुनसिफाना माहौल में कराए जाएं तो गालिब इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी कराची से ज्यादा निशस्तें हासिल कर सकती है। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में इसके इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि मौजूदा सियासी माहौल और इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कबल होने वाली हल्का बंदियों से MQM भरपूर फायदा उठाएगी। उनके बकौल लियारी, किमाड़ी और मलीर के इलाकों से पीपल्स पार्टी को भी कुछ निशस्तें मिलने की तवक्को है। ताहम उनके ख्याल में जमात इस्लामी और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP कई जमातों के वोट बैंक को कम करने का बाइस बन सकती है। वाज़ेह रहे कि MQM पर माजी में सियासी मकासद के हुसूल और इलेक्शन में बरतरी के लिए पुरतशद्दुद हरबे इस्तेमाल करने के भी इल्जामात लगते आए हैं। कई तज्जियाकारों का ख्याल है कि 22 अगस्त 2015 को MQM के बानी अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा तकरीर के बाद जमात को रियासत की जानिब से कई चैलेंजेस दरपेश हुए।
पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफा कमाल की जानिब से अलग जमात के क़याम और दीगर वजूहात की बिना पर 2018 के आम इंतखाबात में MQM की अवामी मकबूलियत में वाज़ेह कमी देखी गई थी, जिसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ ने उठाया। रवां साल जनवरी में MQM के तीनों धड़ों ने बल्दियाती इंतखाबात से सिर्फ चंद रोज कबल इख्तलाफात भुलाकर फिर से एक साथ चलने का फैसला किया था। कई तज्जियाकारों ने उस वक्त पार्टी धड़ों के इंजमाम को इस खौफ से ताबीर किया था कि अगर ये इंजमाम ना हुआ तो MQM की सियासत का खात्मा हो सकता है। बाज़ माहिरीन ने इसे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कराची की सियासत से बाहर रखने के गेम प्लान का हिस्सा करार दिया था। मजहर अब्बास के ख्याल में खुद MQM के लिए फिर से कराची की सियासत में माजी वाली बरतरी हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। अब्दुल जब्बार का कहना है कि आने वाले इंतखाबात से कबल ऐसा लगता है कि MQM अपना होमवर्क मुकम्मल करके मैदान में उतरना चाहती है। इसके लिए इसका इन्हिसार अपने साबिका वोटर्स पर होगा, जिन्होंने पार्टी की सियासत से नाराजगी में वोट तहरीक इंसाफ को डाला था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।